तो हाय फ्रेंड्स, एसी पेपर इंग्लिश। देखिए, एसी पेपर इंग्लिश का मैं पहला क्लास ले रहा हूँ, बट सबसे जो अंतिम पार्ट है उसको ले रहा हूँ, पार्ट 8। ठीक है। और इसमें कंबाइन करके जितना भी सिलेबस है सभी को कंबाइन करके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर रेडी कर गए हैं। ठीक है। 50 क्वेश्चन है जो कि पार्ट 1 से 7 तक का कंप्लीट करके यहाँ पे डाला गया है, इसको सबका मिक्स वर्जन। ठीक है। मतलब पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद जो मिक्स होता है ना, तो मिक्स सेट है ये 50 क्वेश्चन का। और आपका एग्जाम है, आपको प्रेरणा मैम क्लास करवा रही हैं। ठीक है, 5 क्लास हो चुका है और आई थिंक वो 2 क्लास और ले लेंगी। ठीक है। और कल आप लोग का जैसे एग्जाम होता है, आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। इससे क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा ना कि आप लोग जैसे एग्जाम दे के आते हैं उसके बाद 2 सीटिंग का और पेपर है। ठीक है। आपको मालूम है जो 23 तारीख को एग्जाम था उसको कैंसिल करके आगे कर दिया गया है। ठीक है, मार्च महीना में 7 तारीख को, और कितना तारीख को है, 7 या 8 को है। ठीक है। तो उनका हेल्प हो जाएगा, या फिर आप जो देख रहे हैं उनका भी बहुत सारा एग्जाम होगा उस दिन पे। ठीक है। तो इस नंबर पे आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जितना भी पेपर है आपका सेमेस्टर 1 से लेकर के। हालांकि अब काम नहीं देगा क्योंकि आप लोग के जूनियर जो है 25-29 सेशन, उनका सिलेबस फिर से चेंज हो गया। समझ रहे हैं मेरा दिक्कत? हर बार सिलेबस चेंज मतलब हर बार नया पीडीएफ अपलोड करो ऐप पे, हर बार कुछ नया पढ़ाओ। ठीक है। तो मेहनत बहुत है यार, 60 रुपया में बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। 89, 86, 60, 75, 41। चलिए, बट मैं मेहनत करने के लिए एग्री हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है। अगर तुम साथ हो। चलिए, तो शुरू करते हैं एक एक करके क्वेश्चन और आंसर। देखिए, आप लोग बोलते हैं कि आंसर नहीं मिलता है, कैसे नहीं मिलता है आंसर? थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज। अच्छा, आपका पेपर जो है पूरा का पूरा इंग्लिश में आएगा और ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है। यहाँ पे मैं हिंदी बस समझने के लिए आपको दे रहा हूँ। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। संचार क्या है, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन मतलब संचार, एक दूसरे से बातचीत करना। ठीक है। तो राइटिंग ओनली नहीं, एक्सचेंज आइडिया एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। विचारों, आइडिया मतलब विचार होता है, और सूचना, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन। मैंने हिंदी ट्रांसलेट करके लिख दिया ताकि आप समझ पाए आसानी से। ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, अगर आप केवल हिंदी को भी पढ़ेंगे तो। विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया को कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे मैं अभी अपने कुछ विचार दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ आइडियाज दे रहा हूँ, तो ये भी एक प्रकार क्या क्या है, कम्युनिकेशन है। तो एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड इंफॉर्मेशन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस डैश प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन एक कैसी प्रक्रिया है? वन वे, टू वे। देखिए, कम्युनिकेशन एक दो तरफा, दो तरफा मतलब टू वे। ठीक है। अब टू वे कहाँ है? टू वे, टू वे मतलब एक व्यक्ति होता है वक्ता, यानी कि जैसे मैं अभी बोलने वाला हूं, और दूसरा होता है सुनने वाला, जैसे आप लोग अभी सुनने वाले हैं। तो वन वे हो गया मैं, टू वे हो गया आप, यानी कि दो वे होता है तभी कोई व्यक्ति कम्युनिकेशन करता है। और जो व्यक्ति खुद से बातचीत करता है वो तो वन वे है, बट खुद से बातचीत को यहाँ पे बातचीत नहीं बोला गया है। ठीक है। जब हम लोग दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत करते हैं तो उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति सुनता है, फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है, पहला व्यक्ति सुनता है। इसको टू वे बोलते हैं। ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसा है? टू वे। ठीक है, दो तरफा। नेक्स्ट, यहाँ पे ये वन वे नहीं होगा, ये टू वे होगा। हाइलाइटर ऊपर चला गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। यानी कि इनमें से संचार का कौन सा तत्व नहीं है? जब हम लोग बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना ही संचार है, तो इसमें से कौन सा संचार का तत्व नहीं है, यानी कि संचार बातचीत करते समय इसका उपयोग नहीं होता है? सेंडर, यानी कि जो मैसेज देता है वो होता है। मैसेज, क्या हम बात कर रहे हैं वो मैसेज हो गया। रिसीवर, रिसीवर यानी कि सुनने वाला। ठीक है। एक व्यक्ति हूं मैं, जैसे अभी बोल रहा हूं कंप्यूटर के पीछे। ठीक है। ठीक, तो मैं क्या हो गया? सेंडर। ये जो लैपटॉप है ये हमारा मीडियम हो गया। क्या हो गया? मीडियम। और एसी पेपर इंग्लिश जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं ये हो गया हमारा मैसेज। ठीक है। मैसेज ये हमारा क्या हो गया? एसी पेपर इंग्लिश जो पढ़ा रहा है ये टॉपिक, टॉपिक हमारा हो गया मैसेज। और आप लोग जो यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं मोबाइल से अपना, आप लोग कौन हो गए? रिसीवर। समझ रहे हैं बात को? आप लोग कौन हो गए? रिसीवर। रिसीवर आप कहलाएंगे, मैं कहलाऊंगा सेंडर। ठीक। ये जो जिस जरिए से आप देख रहे हैं मोबाइल के जरिए,
ठीक है, यानी कि इंटरनेट के जरिए। तो इंटरनेट को कहेंगे मीडियम, और मीडियम को चैनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैनल। चैनल बोलिए चाहे मीडियम। और मैसेज क्या है? जिस टॉपिक को आप सुन रहे हैं, जिस विचार को आप सुन रहे हैं, एआईसी पेपर इंग्लिश सुन रहे हैं, तो ये हो गया हमारा मैसेज। समझ गए? यहाँ पे चार चीजें होती हैं। ठीक है, साइलेंस नहीं होता है। साइलेंस मतलब शांति नाम का कोई चीज नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो डी हो जाएगा। साइलेंस संचार का तत्व नहीं है। चार चीज संचार में होता है। सेंडर, ठीक, यानी कि मैं, जो पहला व्यक्ति जो बोल रहा है। ठीक है, मैसेज, जिस बात को मैं बोल रहा हूं। ठीक, रिसीवर, जो सुन रहा है, और जिसके जरिए आप पढ़ रहे हैं, जैसे इंटरनेट के जरिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो हो गया हमारा चैनल। अगर आप फोन के जरिए पढ़ रहे हैं तो वो हो गया हमारा चैनल। अगर आप पेपर के जरिए पढ़ रहे हैं तो वो भी हो गया हमारा एक चैनल। चैनल यानी कि मीडियम, किसके माध्यम से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चार चीजें होती हैं। नेक्स्ट, अगला जाता है लिसनिंग इज अ। लिसनिंग मतलब सुनना होता है। हम लोग नहीं बोलते हैं लिसन। लिसन मतलब सुनो। ठीक है, तो आप लोग भी इंग्लिश सीख जाइएगा थोड़ा थोड़ा। लिसनिंग इज अ, सुनना एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? लिसनिंग मतलब सुनना एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? पैसिव, एक्टिव, या मैकेनिकल, या फिजिकल। तो लिसनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव, एक्टिव मतलब सक्रिय होकर। हम लोग नहीं बोलते ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनना मतलब एक्टिव रूप से। एक्टिव, जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, तो लिसनिंग एक कैसे प्रक्रिया है? एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, लिसनिंग मतलब एक्टिव। एक्टिव मतलब सक्रिय बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति ध्यान दे के सुनता है। और अगर कोई व्यक्ति ध्यान दे के नहीं सुनता, जैसे कि कभी कभी होता है ना, हम लोग गाना लगा देते हैं और अपना काम करते हैं, तो वो पैसिव लिसनिंग हो गया। पैसिव लिसनिंग में हम लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं। एक्टिव लिसनिंग में हम लोग ध्यान से सुनते हैं। तो सुनना एक कैसी प्रक्रिया है? एक्टिव लिसनिंग। और जैसे हम लोग गाना लगा के अपना नहा रहे हैं, नहाते हैं ना बाथरूम में, गाना लगा दिए और नहा रहे हैं, चाहे तालाब में। ठीक है, तो वो हमारा पैसिव लिसनिंग हो गया, जिसमें हम लोग गाना पे ध्यान नहीं देते बल्कि अपने काम पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो वो पैसिव लिसनिंग है। लेकिन जब कोई व्यक्ति, जैसे मैं अभी जो बोल रहा हूं और आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, तो ये हमारा एक्टिव लिसनिंग हो गया। ओके, तो लिसनिंग क्या होता है? मुख्य रूप से एक्टिव होता है। पैसिव लिसनिंग को हम लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आप बोलिएगा ये सब कहाँ पढ़ता है यार? ये सब मालूम है, हम लोग बीएड में पढ़ते हैं यार। ठीक है, विच इज अ प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग। इनमें से कौन सा एक अच्छा सुनने का सिद्धांत है? अच्छा हम लोग कब सुनते हैं? ठीक है, अच्छा सुनने के लिए हमें क्या करना होता है? क्या है? इंटरप्रेटिंग या पेइंग अटेंशन। हमको ध्यान रखना होगा, अटेंशन देना होगा। ठीक है, तो वक्ता पूरा ध्यान देना अच्छे लिसनिंग का एक सिद्धांत है। ठीक है, तो पूरा ध्यान, पेइंग अटेंशन। ठीक है, हम लोग नहीं बोलते अटेंशन प्लीज। ठीक है, तो पेइंग अटेंशन। इग्नोरिंग करने से थोड़ी होगा। इग्नोर मतलब होता है कि नजरअंदाज कर देना। इग्नोरिंग स्पीकर नहीं होगा। स्पीकिंग लॉर्डली, जोर से बोलना नहीं होगा। तो अच्छा सुनने के लिए क्या करना होगा? अटेंशन देना होगा, ध्यान देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नॉइज इज अ। नॉइज मतलब होता है शोरगुल। ठीक है, नॉइज मतलब क्या होता है? शोरगुल करना या हल्ला करना। ठीक है, नॉइज इज अ बैरियर। बैरियर मतलब होता है बाधा, यानी कि हल्ला करना एक प्रकार का बाधा है। किसमें? तो जब हम लोग बातचीत करते हैं तो वो एक प्रकार का बाधा है, और ये हमारा फिजिकल डिस्टर्ब करता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल, जो दिमाग से डिस्टर्ब करता है उसको साइकोलॉजिकल बोलते हैं। जो हाथ पैर मुंह इस सब से डिस्टर्ब करता है, इसको हम लोग फिजिकल बोलते हैं। लिंग्विस्टिक, जब बोलने में उल्टा पुल्टा बोल देते हैं वर्ड, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा, जैसे कि हम बोल रहे हैं कुछ बोलना चाह रहे हैं और थोड़ा गलत उच्चारण हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो वो लिंग्विस्टिक हो जाएगा जब भाषा में हम लोग गलती करते हैं। ठीक, इमोशनल हो जाएगा जब हंसने का बात है और वहां पे आप रो रहे हैं, चाहे रोने की बात है तो हंस रहे हैं, तो उसको इमोशनल वेरियर बोलते हैं। समझ गए? तो फिजिकल वेरियर क्या है? जब हम लोग बातचीत में गड़बड़ी करते हैं भाषा के जरिए, सॉरी हल्ला हो रहा है, ठीक है, चाहे कुछ बर्तन पटक दिया, ये सब होता है। तो ये सब ये नॉइस होता है। जो नॉइस मतलब होता है शोरगुल करना, बैरियर मतलब बाधा। तो नॉइस यानी कि जो शोरगुल है एक प्रकार का फिजिकल बाधा है। ठीक है, भौतिक बाधा। नेक्स्ट, अगला जाता है अकेडमिक लिसनिंग मेनली इंक्लूड। अकेडमिक लिसनिंग में क्या जोड़ा जाता है? ठीक है, अकेडमिक लिसनिंग में क्या शामिल होता है? देखिए, अकेडमिक जो पढ़ाया जाता है ना, उसी को अकेडमिक बोलते हैं। तो अकेडमिक माने लेक्चर्स, जहां पे लेक्चर दिए जाते हैं। ठीक है, कॉलेज में लेक्चर दिया जाता है तो अकेडमिक। अकेडमिक मतलब ही होता है अकादमिक, मतलब जहां पे पढ़ाई लिखाई होता है उसी को अकेडमिक बिल्डिंग बोलते हैं। जैसे अकेडमिक बिल्डिंग, कॉलेज में दो प्रकार का बिल्डिंग होता है।
एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में केवल कागज पत्तर का काम होगा। एक होता है एकेडमिक बिल्डिंग, एकेडमिक बिल्डिंग में पढ़ाई लिखाई का काम होता है। तो एकेडमिक मतलब होता है जहां पे पढ़ाई लिखाया जाता है, यानी कि लेक्चर, ठीक है। तो एकेडमिक लिसनिंग क्या है, हमारा एक लेक्चर है, सॉन्ग वगैरह नहीं होगा, मूवी भी नहीं होगा और स्टोरीज भी नहीं होगा, ठीक है। तो एकेडमिक लिसनिंग में लेक्चर शामिल होता है, और लेक्चर मतलब जहां पे पढ़ाया जाता है, जैसे अभी मैं आपका लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स। देखिए दो प्रकार का होता है, एक होता है एंटरपर्सनल, एक होता है एंटर जो लिखा है ना ई एन, ई को हम लोग कर देंगे ए, तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहीं पे हो जाएगा एंट्रा, ई एन टी आर ए हो जाएगा एंट्रा। एक होता है एंटर, एक होता है एंट्रा। एंटर एक हो गया, एक होता है एंट्रा, ई एन टी आर ए, एंट्रा पर्सनल, ठीक है। एंटर पर्सनल कम्युनिकेशन और एंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं जब व्यक्ति खुद से बातें करता है, एक होता है ना कि जैसे आप खुद से बातें कर रहे हैं, मैं भी कई बार खुद से बातें करता हूँ कि नहीं सागर जल्दी बच्चा लोग को करा दो यार उन लोग का एग्जाम है, ठीक है। तो एक होता है दूसरों से बातें करते हैं, जैसे अभी मैं दूसरों से बातें कर रहा हूँ, आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। तो जब व्यक्ति खुद से बातें करता है और दूसरा जब व्यक्ति दूसरों से बातें करता है, तो ये होता है एंटरपर्सनल और एंट्रापर्सनल। इसमें अंतर क्या होता है, तो एंटरपर्सनल में क्या होता है ना कि हम दूसरों से बातें करते हैं, सेल्फ टॉक नहीं, खुद से बात नहीं, कम्युनिकेशन बिटवीन पीपुल। जब हम लोग लोगों के बीच बात करते हैं तो उसको बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरपर्सनल, ठीक है। और एंट्रापर्सनल यानी कि ई एन टी आर ए, ठीक है, उसके बाद पर्सनल। एंट्रापर्सनल अंतर व्यक्तिक और अंतरा व्यक्तिक, हिंदी में बोलते हैं शुद्ध हिंदी, अंतर व्यक्तिक और अंतरा व्यक्तिक। तो जब व्यक्ति खुद से बातें करता है तो उसको एंट्रा पर्सनल बोलते हैं, और जब व्यक्ति दूसरों से बातें करता है कम्युनिकेशन बिटवीन पीपुल, ठीक है। तो यहां का आंसर हो जाएगा एंटर पर्सनल का कम्युनिकेशन बिटवीन पीपुल। जब व्यक्ति दूसरों से बातें करता है तो उसको एंटर पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के संचार को एंटर पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और जब व्यक्ति खुद से बातें करता है, सेल्फ टॉक करता है, यानी कि जब खुद से बातें करता है तो उसको एंट्रा पर्सनल बोलेंगे, आई एन टी आर ए, एंट्रा, उसके बाद सब कुछ सेम रहेगा, पर्सनल कम्युनिकेशन, एंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में खुद से बातें करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पर्सनल इंटरव्यू इज कंडक्टेड टू। तो जब व्यक्ति का पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, व्यक्तिगत साक्षात्कार, ठीक है, किसी खास व्यक्ति का लिया जाता है, तो क्यों लिया जाता है पर्सनल इंटरव्यू, क्या एंटरटेनमेंट के लिए, नहीं, एंटरटेन के लिए नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जज पर्सनालिटी, बिल्कुल पर्सनालिटी को जज करने के लिए, उसकी पर्सनालिटी क्या है, नहीं बोलते बेटा का रुतबा है यार ना, क्या पर्सनालिटी है बंदे की, लोग नहीं बोलते क्या चाल है। तो ये जो होता है ना, उसके अंदर से जानना कि व्यक्ति कैसा सोचता है, मानसिक रूप से कैसा है, ठीक है, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, उसका पहनने का तरीका कैसा है, उसका बात करने का तरीका कैसा है। तो ये सब पर्सनल स्किल होता है, और पर्सनल स्किल के लिए व्यक्ति को इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। मैंने भी बहुत बार इंटरव्यू दिया है, सिविल कोड का 2 बार इंटरव्यू दिया है, ठीक। एक बार मारुति सुजुकी में इंटरव्यू दिया है, एक बार डेमलर में इंटरव्यू दिया है, एक बार आईआईटी धनबाद में इंटरव्यू दिया है, नहीं आईआईटी धनबाद में मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है, एक बार एनआईटी जमशेदपुर में दिया है इंटरव्यू, एनआईटी जमशेदपुर में, ठीक। मैं सेलेक्ट कहाँ कहाँ पे हुआ ये भी बता दूं, ये मारुति सुजुकी वाला हुआ था, ठीक, डेमलर वाला हुआ था, और एनआईटी जमशेदपुर वाला हुआ था। आईआईटी धनबाद वाला 2 बार दिया, लेकिन आईआईटी धनबाद में एक भी बार सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। जज पर्सनालिटी, यानी कि हम लोग पर्सनल इंटरव्यू क्यों लेते हैं, पर्सनालिटी को जज करने के लिए। पर्सनल इंटरव्यू में व्यक्तित्व और योग्यता का मूल्यांकन होता है, ठीक है। टीच ग्रामर पढ़ाने के लिए या टाइम पास करने के लिए नहीं लेते हैं इंटरव्यू, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पढ़िएगा ना, दिमाग लगाइएगा तो आपको खुद आंसर मिल जाएगा। मैं ये सब कभी नहीं पढ़ा हूँ, मतलब पढ़ा हूँगा, स्पेशली टाइम देके नहीं पढ़ा हूँ आप लोग का ये टॉपिक, डायरेक्टली मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है इससे पहले मैं नहीं पढ़ा आपका। चलिए ग्रुप डिस्कशन टेस्ट, जब हम लोग ग्रुप डिस्कशन आपस में बैठ लेते हैं 5-6 को बच्चा और ग्रुप डिस्कशन करते हैं, आप लोग सुने होंगे अरे यार ग्रुप डिस्कशन करो, ठीक है, समूह चर्चा हिंदी में बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन क्या जांचता है, राइटिंग स्किल, नहीं राइटिंग स्किल नहीं जानता है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, मेमोरी ओनली या स्पीड। जब हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो हम लोग स्पीकिंग यानी कि बोलने का तरीका और लिसनिंग सुनने का तरीका दोनों टेस्ट करते हैं, ठीक है।
स्पीकिंग एंड लिसनिंग दोनों टेस्ट करते हैं। ग्रुप डिस्कशन में बोलने और सुनने दोनों कौशल जांचे जाते हैं। ठीक है, कि व्यक्ति ध्यान से पहले सुने, जब कोई व्यक्ति बोलता है तो सबसे पहले ध्यान से सुनो। कोई भी व्यक्ति, अगर आपका दोस्त भी कोई बोलता है तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, उसके बाद जवाब दो। ठीक है, कान खोल के सुनो, उसके बाद फिर जवाब देना। ओके मेरे दोस्त, चलिए। शायद मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 9:30 बजे हम लोग का क्लास होता है, और अभी मैं ना, मतलब क्या बताऊं, नहाया भी नहीं हूँ। देखिएगा मेरा हालत। ये यार इतना बड़ा स्टूडियो है ना कि हम डिस्प्ले कैप्चर, देखिए मैं इस तरह से हूँ। ठीक है, अभी मॉर्निंग वॉक पे जस्ट आया हूँ और चश्मा ला के तो मैं बूढ़ा जैसा दिखने लगा यार। चलिए कोई बात नहीं। तो पब्लिक स्पीकिंग मीन्स, पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है? पब्लिक स्पीकिंग जब हम लोग कहीं स्पीच देते हैं बहुत सारे लोगों के सामने, पब्लिक स्पीकिंग, या फिर कहीं पर भी रोड पे चलते हुए जब बोलते हैं, दूसरों से बात करते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग का अर्थ क्या है? राइटिंग स्पीच नहीं, स्पीकिंग बिफोर ऑडियंस। ऑडियंस मतलब सुनने वाला। ठीक है, जब हम लोग मीटिंग वगैरह में भाषण देते हैं, चाहे कॉलेज में बहुत सारे लोगों के बीच में बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पीकिंग बिफोर ऑडियंस। ठीक है, एक मिनट। सेल्फ टॉकिंग, खुद से बातचीत करना नहीं। रीडिंग साइलेंटली नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अरे यार ये पेन का ही यूज करेंगे, स्पीकिंग बिफोर ऑडियंस। ठीक है, ये पब्लिक स्पीकिंग हो गया। पब्लिक मतलब सिंपल सी बात है कि पब्लिक पे जाके बात करेंगे, तो स्पीकिंग बिफोर ऑडियंस राइट आंसर हो जाएगा। श्रोताओं के सामने बोलने को पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला क्या है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मीन्स। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मतलब जब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि किताब पढ़ने बोल दिए मास्टर, खास करके सरकारी स्कूल में बोलता है अरे एगो पाठ पढ़ो बच्चा। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जिसमें आपकी पढ़ने की शक्ति बढ़ती है। रीडिंग फास्ट, अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट, मेमोराइजिंग और ट्रांसलेट। तो ये मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हम लोग जो है समझने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे पढ़ने, फिर पढ़ने का मुख्य उद्देश्य होता है समझना। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या ध्यान दिया जाता है कि व्यक्ति पढ़ते पढ़ते वह धीरे धीरे समझने का कोशिश करेगा। अंडरस्टैंडिंग को हिंदी में बोलते हैं समझना। ठीक है, या समझ। तो अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब जो अक्षर लिखा हुआ है उसको समझने का प्रयास करो, यही तो पढ़ते हैं। पढ़ते क्यों है हम लोग? समझने के लिए यार, सिंपल सा आंसर है। आप, मैं अभी पढ़ रहा हूँ सब क्यों पढ़ रहा हूँ? ताकि खुद समझो और आपको भी समझा पाऊँ। मेन चीज क्या है? समझ। तो अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। पाठ को पढ़कर उसका अर्थ समझना ही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कहलाता है। देखो भाई, इतना भूख रहा हूँ, इतना चिल्ला रहा हूँ, इसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या ही बोलूंगा मैं। अगला आ जाता है क्लॉज रीडिंग, फोकस ऑन। क्लॉज रीडिंग में क्या केंद्रित किया जाता है? किस पर केंद्रित होता है क्लॉज रीडिंग? देखिए, क्लॉज मतलब बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, या बहुत ध्यान से पढ़ना। क्लॉज रीडिंग जब हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, अरे ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, जैसे किसी लड़की का लव लेटर आता है, चाहे मैसेज आता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम जब किसी लड़की को किसी लड़का का मैसेज आता है, ठीक है, दोस्त वगैरह में, तो बहुत ध्यान से पढ़ता है क्या लिखा है रे बेटा। ठीक है, कहीं आई लव यू तो नहीं लिख दिया है। मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उस तरह के वर्ड को आदमी 2 बार पढ़ता है, 3 बार पढ़ता है, ठीक है, तब जाके उसको यकीन होता है हाँ हाँ यही वर्ड है। तो क्लॉज रीडिंग क्या है? जब आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, स्पीड रीडिंग नहीं, यस यस करना, अनुमान करना भी नहीं है, और मेमोराइजिंग यानी कि याद करना भी नहीं है। डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, पूरा विस्तार से समझना, इसी को बोलते हैं क्लॉज रीडिंग। क्लॉज रीडिंग का दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जब आप एग्जाम देने पे बैठे हो एग्जाम हॉल पे, और एग्जाम हॉल पे जब क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और ऑप्शन को भी बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। तो वो एक किसका एग्जाम्पल है? क्लॉज रीडिंग का। ठीक है, देखिए मैं दोनों एग्जाम्पल देके बता दिया, एक पर्सनल लाइफ में, एक एग्जाम वाला। तो एग्जाम में जो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, उसको क्लॉज रीडिंग कहते हैं। जिसको हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं उसको क्लॉज रीडिंग, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, विस्तार से समझना। क्लॉज रीडिंग में गहन समझ पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, मेमोराइजिंग मीनिंग, सॉरी, समराइजिंग राइटिंग मीन्स। समराइजिंग मतलब नहीं बोलते कि सारांश, अरे भाई डायरेक्ट बोलो ना क्या बात है, मुख्य मुद्दा। तो समराइजिंग मतलब कुल मिला के जो बात निकल रहा है निष्कर्ष, उसको बताइए। ठीक है, इधर उधर बात को ज्यादा घुमाइए नहीं, जो मुख्य मुद्दा है वो बताइए, मेन टॉपिक बताइए। सारांश नहीं होता, जब आप पाठ पढ़ते हैं और पाठ के अंत में होता है सारांश और समरी करने बोलता है, तो वही तो है समराइजिंग। ठीक है,
तो समराइजिंग क्या है, कॉपी करना टेक्स्ट को नहीं, राइटिंग मेन पॉइंट ब्रीफली, यानी कि जो मेन पॉइंट दिया गया है उसको शॉर्ट में लिख दीजिए, ठीक है, कि फलना व्यक्ति ने ऐसा कहा है और आपको टपकाने का बात कहा है भाई, अब आपको क्या करना है समझ लीजिए। ठीक है, तो मेन पॉइंट पे डायरेक्टली बोल लो कि यार वो आपको ना इग्नोर कर रही है, सिंपल सा बात है यार, ठीक है, इतना ही है कि आई डोंट लाइक यू बोलता है ना। तो समरी बोलो ना, इतना बात को घुमाने की जरूरत क्या है। चलिए मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ दोस्त की तरह आप लोग को, मैं टीचर नहीं बनना चाहता हूँ, आप लोगों का दोस्त बनना चाहता हूँ, क्योंकि टीचर बन के ना ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा, मतलब आप लोग भी बोर हो जाएंगे और मैं भी बोर हो जाऊंगा, ठीक है, तो दोस्त बन के पढ़ो। चलिए, और वैसे भी आप ही लोग की उम्र का हूँ, 25 साल हो रहा है मेरा एज, ठीक है। अगला जाता है पैराफ्रेजिंग मीन्स। पैराफ्रेजिंग में क्या होता है, तो पैराफ्रेजिंग में क्या होता है, ट्रांसलेट करना नहीं, अपने शब्दों में लिखना। जैसे बोला जाता है परीक्षा में, परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे, तो पैराफ्रेजिंग मीन्स राइटिंग इन योर वन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखना, राइटिंग इन वन वर्ड्स, वन मतलब होता है अपना, वर्ड मतलब शब्द, ठीक है, अपने शब्दों में लिखना ही पैराफ्रेजिंग कहलाता है, ठीक है। पैराफ्रेजिंग मीन्स अपने शब्दों में लिखना, अर्थ बनाए रखते हुए अपने शब्दों में लिखना ही पैराफ्रेजिंग कहलाता है। ओके, चलिए अगला जाता है नोट मेकिंग हेल्प। जब आप नोट मेकिंग करते हैं, किसी पॉइंट को नोट करते हैं, ठीक है, तो नोट मेकिंग किस में हेल्प करता है आपको, एक मिनट मोबाइल को चार्ज में लगाता हूँ, लैपटॉप को भी चार्ज में लगाना पड़ेगा, ठीक है, मेरा लैपटॉप को भी चार्ज में लगाना पड़ेगा। 9:30 बजे मेरा क्लास शुरू हो जाता है यार, मैं 9:20 तक आप लोग का क्लास लूंगा, ठीक है, उसके बाद ना मैं कॉलेज के लिए प्रस्थान करूंगा, नहीं तो आज मेरा असाइनमेंट का डेट है और मैंने असाइनमेंट एक बनाया है, सब बच्चा का रेडी हो गया है, लेकिन मैं आप लोग को पढ़ाने के चक्कर में ना, चलिए, तो ज्ञान सागर ऐप पे सब कुछ अपलोड हो गया है, ठीक है, मैं थोड़ा सा अब रैपिडली पढ़ाऊंगा, रैपिडली मतलब तेजी से, तीव्र गति से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ये के धागे, नोट मेकिंग हेल्प इन, तो नोट मेकिंग किस में हेल्प करता है, कंफ्यूजन में नहीं, इजी रिवीजन। जब हम लोग नोट मेकिंग करते हैं तो रिवीजन करने में हमको इजी पड़ता है, ठीक है, इजी रिवीजन। तो नोट मेकिंग से दोहरा आसान हो जाता है जब हम लोग दोहराते हैं, यानी कि रिवीजन करते हैं। नेक्स्ट अगला जाता है फॉर्मूला लेटर आर रीटिंग राइटिंग फॉर, तो फॉर्मूला लेटर किस लिए लिखा जाता है, ठीक है, किसके लिए लिखा जाता है फॉर्मूला लेटर। अरे यार क्या पढ़ रहा है सागर, आराम से पढ़ो, फॉर्मल लेटर है भाई, मैं ना हड़बड़ा गया हूं क्योंकि मेरा क्लास है यार। देखिए एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। फॉर्मल मतलब औपचारिक, जहां पे हम लोग मान मर्यादा के साथ बात करते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जैसा आप बोलते हैं बे बा एल और जे बोलते हैं ना वर्ड वाला, ठीक है, तो ऐसा वर्ड का आप लोग प्रयोग नहीं करते हैं वहां पे, ठीक है, माँ बहन का वर्ड नहीं का प्रयोग करते हैं वहां पे, आप लोग बहुत पोलाइट वर्ड यूज करते हैं, पोलाइट मतलब बहुत अच्छे वर्ड, ठीक है, जैसे टीचर के सामने या किसी मामा के सामने, ठीक है, या फिर मौसा के सामने, फूफा के सामने, जीजाजी के सामने आप गंदे वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, आप अच्छे वर्ड का प्रयोग करते हैं टीचर के सामने, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल। फॉर्मल मतलब औपचारिकता, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर किसके लिए लिखा जाता है, फॉर्मल लेटर लिखा जाता है फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, ऑफिशियल पर्पज, ऑफिशियल पर्पज के लिए, ठीक है, ऑफिशियल पर्पज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्मल लेटर, ठीक है। और इनफॉर्मल लेटर हम लोग फ्रेंड के लिए लिखते हैं। इनफॉर्मल मतलब जिसमें कोई औपचारिकता नहीं, सब गाली वकीय सब कुछ करिए, ठीक है, फिर भी सब कुछ माफ है। तो इनफॉर्मल लेटर हम लोग किस लिए लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, फ्रेंड के लिए, और फॉर्मल लेटर लिखते हैं हम लोग ऑफिशियल पर्पज के लिए। जैसे एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वहां पे गाली उली तो नहीं लिखिएगा, सब अच्छा ही वर्ड लिखिएगा, माननीय, सेवा में श्रीमान, ठीक है, प्रधान प्राचार्य महोदय, मैं आपको, ठीक है, सविनय निवेदन करता हूँ कि वहां पे नहीं अरे भोसड़ी के ऐसा वर्ड नहीं ना लिखिएगा, ठीक है। और दोस्त लोग को व्हाट्सएप में तो कुछ भी लिख देते होंगे, ठीक है, तो वैसा वर्ड जब में आप गाली उली का भी प्रयोग करते हैं वो हो गया इनफॉर्मल, ठीक है, जो दोस्तों के लिए प्रयोग करते हैं। और जहां पे आप बहुत अच्छे वर्ड का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं औपचारिक, ठीक है, और इनफॉर्मल को बोलते हैं अनौपचारिक। विच इज एन इनफॉर्मल लेटर, अभी मैंने बताया है, लेटर टू एडिटर नहीं, एडिटर को लिखिएगा तो अच्छा लेटर लिखना होगा भाई, जॉब एप्लीकेशन में भी अच्छा लेटर लिखना होगा, लेटर टू फ्रेंड, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना, बोलो बीडीएस के
ठीक है, क्या हुआ, क्यों इतना रात को परेशान कर रहे हो? तो ये सब क्या है, इनफॉर्मल लेटर, लेटर टू फ्रेंड। ओके, अपने मित्रों को लिखा गया इनफॉर्मल लेटर। हालांकि इतना भी गाली का प्रयोग नहीं करते हैं, मैं बस समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं। रिपोर्ट राइटिंग इज बेस्ड ऑन, रिपोर्ट राइटिंग जब हम लोग लिखते हैं तो किस पर आधारित रहता है? रिपोर्ट राइटिंग किस पर आधारित रहता है? फैक्ट्स पे, कि भाई इस डेट को ये चीज यहाँ पे हुआ, ठीक है, आने वाले 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, सॉरी बीता हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा झारखंड आजाद हुआ था, बिहार से अलग हुआ था, ठीक है, इस तरह से बोलिएगा फैक्ट, जिसमें सच्चाई झलकती हो, कुछ डेटा हो जो कि वास्तव में घटित हुआ हो, उसी को फैक्ट बोलते हैं, तथ्य बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग का पहला स्टेप क्या होता है? जब आप कोई रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो उसका पहला स्टेप क्या होता है? जहां पे आप क्या करते हैं, कलेक्ट फैक्ट, यानी कि डेटा को पहले संग्रह करते हैं कि कौन सा डेट किस डेट पे आयोजन किया जाएगा। जैसे कोई फंक्शन है कि इस डेट पे ये होगा, बियाह है, तो देखते हैं बियाह में हम लोग क्या बोलते हैं, एक दिन, इस दिन मड़वा है, इस दिन हमारा, ठीक है, लगन है, शुभ लगन, इस दिन हमारा प्रीति भोज है, ठीक है, बारात इस टाइम पे निकलेगा, इस डेट पे निकलेगा। तो वहां पे क्या होता है, डेट होता है, फिक्स होता है, जो कि बदलना मतलब नहीं, एकदम वही जो टाइम है उसी टाइम पे आपको जाना है, बदला नहीं जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, इसी को फर्स्ट स्टेप रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग का पहला स्टेप डेट को तैयार करना। नेक्स्ट, रिज्यूम इज यूज फॉर। तो रिज्यूम किसके लिए तैयार किया जाता है? देखिए रिज्यूम जो है ना, खास तौर पे हम लोग जॉब एप्लीकेशन के लिए तैयार करते हैं। जॉब एप्लीकेशन के साथ शादी ब्याह में जब आप भेजते हैं लड़का या लड़की का फोटो, जैसे कि मैं किसी लड़की से मांगा कि भाई रिज्यूम भेजो यार, पहले लड़की का फोटो भेजो, रिज्यूम भेजो, देखेंगे अच्छा लगेगा तो पसंद करेंगे। हम भी अपना किसी को भेजते हैं तो रिज्यूम और फोटो भेजते हैं, उसको पसंद आता है तब फिर रिप्लाई होता है, समझे। तो जॉब एप्लीकेशन के लिए भी और फिर शादी ब्याह में भी काम आता है रिज्यूम। तो रिज्यूम बनाना सीख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग कभी काम लगेगा। शादी करना है ना जी, है ना, नहीं ऐसा ही करना है। पहले जॉब वॉब ले लीजिए, चाहे कोई बिजनेस खड़ा कीजिए। मैं तो कहूँगा कुछ बिजनेस ही करो यार, सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो। चलिए, सीबी इज मेनली यूज फॉर, सीबी का फुल फॉर्म होता है कैरिकुलम वीटा। क्या होता है? कैरिकुलम वीटा। क्या होता है? कैरिकुलम वीटा, पूछ लिया जाता है कई बार। सीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? कैरिकुलम वीटा, ठीक है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है सीबी? तो एकेडमिक जॉब्स के लिए, ठीक है। सीबी का प्रयोग एकेडमिक जॉब्स के लिए किया जाता है, खास तौर पे जहां पे आपको डिटेल मांगा जाता है कि प्रत्येक साल, किस साल आपने क्या क्या पढ़ाई किया है, पूरा विस्तार से रहता है आपका जानकारी, ठीक है। देखिए अपने बारे में किसी को जानकारी देना है तो सबसे छोटा माध्यम है बायोडाटा। क्या है? बायोडाटा। बायोडाटा सबसे छोटा माध्यम है अपने बारे में किसी को जानकारी देने का। थोड़ा सा और डिटेल में देना चाहते हैं तो रिज्यूम, ठीक है, RESUME, रिज्यूम। और पूरा डिटेल में देना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं सीबी, कैरिकुलम बीटा। प्रेरणा कॉल की है, चलिए उठाते हैं प्रेरणा। हेलो हेलो, बोलिए प्रेरणा। कल फोन किए तो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। आप क्लास जा रहे हैं? हाँ, क्लास तो जाएंगे। चलिए, आप लोग का अभी तो हम क्लास ले रहे हैं, बच्चा लोग भी सुन रहा है कॉल रिकॉर्डिंग। क्या जी? कॉल रिकॉर्डिंग बच्चा लोग भी सुन रहा है। कैसे? अभी लाइन गई है, सब कोई क्लास ले रहे हैं। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। चलिए ठीक है, हम भी जा रहे हैं। 23 क्वेश्चन हो गया, 25 क्वेश्चन करा के जाएंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है। और शाम को क्लास ले लीजिएगा इन लोग का, और एक इसी पेपर। हाँ, इंग्लिश का। हाँ हाँ, लास्ट वीक 25 के बाद प्रेरणा में हम क्लास लेंगे, 26 से 50 तक, ठीक है। अभी 25 तक मैं ले लेता हूँ। चलिए ठीक ठीक है। चलिए देखिए, वो भी क्लास जा रही है, अब हमको भी जाना होगा। देखिए टीचिंग का ना कुछ रूल होता है कि अगर आप टीचर बन रहे हैं तो आपको बीएड करना पड़ेगा, गवर्नमेंटली वैल्यू है। जैसे प्रोफेशनल एक होता है जॉब, प्रोफेशनल एक होता है जनरल जॉब। जैसे जनरल जॉब हो गया पुलिस वगैरह, ठीक है, पुलिस हो गया या कहीं पे जहां पे आपको सिंपल कोई विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, सिंपल 10th 12th किए, ग्रेजुएशन किए, पीजी किए, तो आपको जॉब लग जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जॉब होता है, जैसे कि आपको डॉक्टर बनना है, मास्टर बनना है, ठीक है, तो आपको कुछ स्पेशल डिग्री लेना पड़ेगा, ठीक है, उसके बिना आप नहीं कर सकते हैं, और कर रहे हैं तो फिर गलत है। तो जैसे कि टीचर भी एक है कि आपको बीएड करना ही पड़ेगा तभी आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है, या फिर पीएचडी करना पड़ेगा, या पीएचडी और बीएड दोनों करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा बहुत सारे जॉब में रिक्रूटमेंट रहता है, मतलब रिक्वायरमेंट रहता है, सॉरी, रिक्रूटमेंट मतलब होता है भर्ती और रिक्वायरमेंट मतलब होता है आवश्यकता। नेक्स्ट, नोटिस राइटिंग इज अ, नोटिस राइटिंग क्या है?
तो नोटिस राइटिंग लॉन्ग कंपोजिशन है नहीं, नोटिस राइटिंग में हम लोग शॉर्ट कंपोजिशन देते हैं, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग जब हम लोग नोटिस लिखते हैं तो शॉर्ट में आंसर करते हैं कि भाई ये टॉपिक है, और तो इस दिन सबको यहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है, एक नोटिस आ जाता है। नेक्स्ट अगला जाता है एडवर्टाइजमेंट इज रिटेन टू, एडवर्टाइजमेंट लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, एंटरटेन, एडवर्टाइजमेंट इज रिटेन टू, एडवर्टाइजमेंट किस लिए लिखा जाता है, इंफॉर्मेशन एंड अट्रैक्ट, ठीक है, इन्फॉर्म यानी कि सूचना देने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का उद्देश्य जानकारी देना और आकर्षित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्योंकि इसके बाद आगे प्रेरणा क्लास ले लेंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे भी क्लास जाना होगा ना, और आज असाइनमेंट है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पोस्टर राइटिंग फोकस ऑन, पोस्टर राइटिंग किस पे फोकस करता है, तो पोस्टर राइटिंग फोकस करता है किस पे, ग्रामर पे, नहीं नहीं नहीं, विजुअल, एक मिनट यार, ये तो ना है ट्रे, विजुअल राइटिंग, विजुअल मतलब देखना, विजन मतलब होता है देखना, ठीक है, तो विजुअल अपील दैट मीन्स क्या होता है, देखकर लोगों को आकर्षित करना, ठीक है। तो पोस्टर जब हम लोग लगाते हैं, जैसे आप देखे होंगे शहर में, बड़ा बड़ा शहर में पोस्टर लगा जाता है, बड़ा बड़ा पोस्टर एकदम, ठीक है, इसका प्रचार उसका प्रचार, मोगिया स्टील, ठीक है, तो कुछ कुछ दीवार सब में फिर पोस्टर लगा देता है यार ना। चलिए, तो पोस्टर जो लगाते हैं वो क्या है, आपका विजुअल अपील है। अच्छा, भारत में एक चीज बहुत गंदा है, दीवार सब में देखिएगा व्हाइट पेंट में लिख देता है गुप्त रोगी यहाँ मिले, यार ये कौन लिखता है भाई, कौन है ये लोग ठीक है ना, उस लोगों को ना मतलब कहीं पर भी ये सब वर्ड नहीं लिखना चाहिए, समझ रहे हैं, मैं आपको हंसाने के लिए ये सब बात बोल रहा हूँ। तो ये सब कौन लिखता है ना, ये सब को नहीं लिखना चाहिए भाई, जिसको जरूरत है वो खुद जाएगा आपके पास लिखने की क्या जरूरत है। चलिए, तो ये भी एक आपका विजुअल अपील का ही उदाहरण था, ठीक है, जहां पे व्यक्ति कुछ दृश्य देके आपको बुलाता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ये सामान आपको 20% ऑफ पे मिलेगा, ठीक है, होता है ना। मोगिया स्टील का प्रचार कर दिया, तो कुछ कुछ होता है, ये आपका क्या है, दृश्य आकर्षण है, तो इसी को बोलते हैं पोस्टर राइटिंग फोकस करता है किस पे, विजुअल अपील पे, ठीक है। बाकी आप लोग कर लीजिएगा 26 से 50 तक, हालांकि शाम को प्रेरणा आपकी क्लास ले लेंगी, या फिर मैं तो नहीं ले पाऊंगा, मेरा भी बहुत काम है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अगली मिलते हैं, ऑल द बेस्ट। एग्जाम देने के बाद अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट डे के एग्जाम पे हेल्प हो सके। ओके दोस्तों, जोहार झारखंड। देखिए, मैं हैप्पीली पढ़ाता हूँ, टीचर बन के नहीं, दोस्त बन गए, बट रिस्पेक्ट कीजिएगा यार, मेरा ऐसा नहीं कि दोस्त बन गए तो वैसा वर्ड मत कीजिएगा, ठीक है। बाय।